हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। ये टॉपिक क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्य में केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है किसी जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो चोल साम्राज्य था, जो कावेरी और गोदावरी के आसपास क्षेत्रों की हमने बात की थी, वो कावेरी डेल्टा के आसपास के क्षेत्रों की बात के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आपको वो वीडियोस देखने के लिए पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहां आपको वो सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में। उस समय जैसा कि हमने अध्याय 2 के बारे में अभी आपसे चर्चा की, तो हमने अध्याय 2 के बारे में ऐसा कोई भी एक जगह नहीं पढ़ा जिसकी राजधानी दिल्ली के रूप में वहाँ हमें पढ़ने में आया हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है वो राजधानी कब बनी, या 12वीं शताब्दी के तहत बनी। और हम दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? 6ठी और 7वीं शताब्दी के बारे में, वहाँ तब की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं, तालिका 1 पर नज़र डालेंगे। तालिका 1 आगे आएगी और हम उसमें नज़र डालेंगे कि सब पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। यानी सबसे पहले जानेंगे कि जो राजधानी दिल्ली थी वो सबसे पहले किन राजपूतों के काल में राजधानी बनी। तो सबसे पहले जो तोमर राजपूत थे, उनके काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। अब 12वीं सदी आई और जो तोमर थे दिल्ली के, उनको चौहानों ने परास्त कर दिया। ठीक है, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा चाहमान भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक वाणिज्यिक रूप से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब तोमरों और चौहानों के ही राज्यकाल में जो दिल्ली थी, जो परमारों की तोमरों द्वारा बसाई गई थी, जिसे चौहानों ने परास्त किया था। ठीक है, तो यह जो समृद्धशाली जो वाणिज्यिक केंद्र बना था, यह उन्हीं के काल में उभर कर आया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। अब इसी शहर में दिल्ली की बात हो रही है, तो यहाँ बहुत सारे जैन व्यापारी भी रहते थे, जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यानी यहाँ पर जो सिक्के ढाले जाते थे, उन्हें देहली वाल कहा जाता था। ठीक है, वो काफ़ी प्रचलन में थे उस समय, 13वीं सदी के आरंभ में। अब 12वीं सदी समाप्त हुई और 13वीं सदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी का जो आरंभ हुआ, उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीपीय के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। 13वीं सदी आरंभ हुई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और साथ ही दिल्ली की ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीपीय बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है, हम तालिका में देखेंगे अभी और समझेंगे। उन 5 वंशों को पहचानेंगे जिससे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिन इलाकों में आज हम दिल्ली का नाम जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जिसको हम देखेंगे मानचित्र 1 में। ठीक है, दिल्ली ए कुहना, सिरी और जहांपना को पहचानिए। चलिए ये देखते हैं। यहाँ फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटाला। ठीक है, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, जो आज दिल्ली के पास में है। हौज खास, सिरी, जहांपना, देवली ए कुहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिल
आदिलाबाद, ये सारी जो जगह थी वो दिल्ली में तब के 13वीं शताब्दी के लगभग शासकों द्वारा बसाई गई थी। ये आ गई तालिका, जिस तालिका के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले तोमर तोमर वंश आता है। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक, ठीक है। आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी जब 12वीं शताब्दी शुरू ही हुई थी। अब अंगन पाल की बारी आती है और उनका समय आता है 1130 से 1145। और फिर उसके बाद चौहानों का आता है, चौहान वंश का, जिसमें 1165 से 1192। और फिर पृथ्वीराज चौहान का वंश आता है, यानी उनका काल आता है 1175 से 1192 तक। और उसके बाद तुर्क आते हैं भारत में, जिसमें सबसे पहला तुर्क आता है। ये तुर्क जो शासक थे उनका काल 1206 से 1290 तक के बीच के था, जिसमें तुर्क शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे प्रथम थे। 1206 से 1210 तक उन्होंने शासन किया दिल्ली में। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, उन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया। उसके बाद उनकी बेटी रजिया जी आती हैं और रजिया जी ने शासन किया 1236 से 1240 तक। फिर उनके बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं और बलबन ने शासन किया 1266 से 1287 तक, ठीक है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने 1290 से 1296 तक ही शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक अपना शासक किया। उसके बाद तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। तुगलक वंश में पढ़ा जाए तो सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 के बीच, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 के बीच, फिरोज तुगलक 1351 से 1388 के बीच। फिर सैयद वंश में खिज्र खां आते हैं 1414 से 1421 तक। और लोधी वंश, अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश जिनमें आते हैं बलहोल लोधी, उन्होंने 1451 से 1489 तक शासन किया। तो इस प्रकार से जो दिल्ली में शासन करने वाले शासक थे उनकी पूरी यहाँ पे तालिका दी हुई है। कभी कभी एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दिल्ली में शासक करने का कार्यकाल कब से कब तक का था, तो आपको बताना होगा 1206 से 1210 के बीच था। ऐसे ही किसी भी शासक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और पूछें। ये चीज़ें थी दिल्ली के शासक के बारे में। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि दिल्ली के जो सुल्तान के बारे में सुल्तान थे उनके बारे में क्या क्या हमें जानकारियाँ हैं और वो किस प्रकार से शासन करते थे। उनकी जो स्थापत्य कला और जो सिक्कों का भवन निर्माण कला था, जो सिक्कों की कला थी, वो किस प्रकार से बहुत अद्भुत हुआ करती थी, बहुत अनोखी हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान लगाकर देखने के लिए, मन से देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।